हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी को। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, अच्छे से समझने वाला टॉपिक है। मैं बहुत कोशिश करूँगा इस टॉपिक को कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो इन जनरल होता क्या है कि फॉर वीक एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आप प्रीवियस टॉपिक में वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है आप पढ़े थे, मैं भी बताऊंगा अभी आपको फिर दोबारा से। तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट electrolytic conductance as well as equivalent conductivity and molar conductivity increase करता है with dilution में, whereas the specific conductivity of an electrolytic solution decrease with dilution, whereas जबकि specific conductivity electrolytic के dilution से decrease करता है। अब इस स्टेटमेंट को मैं समझाता हूँ। देखिए, एक कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर में वाटर है, ऐसा वाटर जो प्योर है, जिससे करंट पास नहीं होता है। केमिस्ट्री में ऑलवेज उसी वाटर की बात करते हैं हम लोग। अब इसमें NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ये क्या होता है जी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। मीन्स कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी। जब हम लोग NaCl इसमें डिजॉल्व करेंगे तो मीन्स NaCl इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो इलेक्ट्रोल यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वीक एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है विद डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है और मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है। कैसे? जब हम लोग NaCl इसमें डिजॉल्व करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि NaCl 1 ग्राम डिजॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर हम लोग NaCl का अमाउंट बढ़ाकर 2 ग्राम कर देंगे तो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्यूशन बढ़ा दिए हम लोग, डाइल्यूशन बढ़ा दिए, और डाइल्यूशन जब बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में रिवर्ट, उल्टा होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, डिक्रीज करता है विद डाइल्यूशन के साथ। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगा, जैसे ही हम लोग डाइल्यूशन NaCl का इंक्रीज यानी बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज होगी। ये पूरे स्टेटमेंट को आप समझ गए अच्छे तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। यहीं पे मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं आपको, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते किसको, जिसको कि डाइल्यूट करने के बाद उसका आयन कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता हो, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, डेफिनेशन में पहले वाले क्लास में लिख चुका हूँ, इसीलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखकर बस सिर्फ एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ।
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें होता क्या है कि HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो H2O के अंदर, तो H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव में कम्प्लीटली टूट जाता है, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। इसीलिए हम लोग HCl को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और कैसा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल आपका है H2SO4 का। H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ब्रेक होता है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में ब्रेक होता है, तो ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको बताए थे हम पिछले क्लास में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं वैसा सब्सटेंस जिसको कि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद यानी डाइल्यूट करने के बाद वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। आयोनाइज तो होता है लेकिन कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि CH3COOH, इसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये है इथेनोइक एसिड। इस एथेनोइक एसिड को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, CH3COOH को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव होता है। लेकिन हम लोग जब बोर्ड पे लिखते हैं, जब आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये CH3COO नेगेटिव यानी ये कार्बोक्सिलेट आयन है आपका, ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है, आप जानते हो। तो ये दोनों तो मैं अलग अलग ही लिखूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि इन दोनों में इतना ज़्यादा पार्टीशन नहीं हो पाता है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट नहीं हो पाता है, दोनों में हल्की सी बॉन्डिंग बनी रहती है। इसीलिए इसको कहते हैं आयोनाइज तो होता है ये, लेकिन कंप्लीट रूप से आयोनाइज नहीं होता, यानी कंप्लीट रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव में ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। तो इस एसिटिक एसिड को हम लोग यानी इथेनोइक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग बातें हो गई, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी डिफरेंस होती है, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ जब डिफरेंट होती है तो उसके कारण हम लोग क्या क्या सीखते हैं, समझते हैं, वो आगे आप लोगों को दिखाने की कोशिश में कर रहा हूँ। देखिए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो कि कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पहले ही बता चुके, अभी जस्ट ही बताया हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl, HCl, ये सब। वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं बता चुका हूँ अभी जस्ट ही। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या, CH3COOH। इन सभी एग्जाम्पल्स को हम लोग यूज करेंगे आगे समझने में, इसलिए इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से ध्यान रखें। अब वेरिएशन कैसे होता है कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो अलग अलग हम हेडिंग बनाकर आपको समझाने की कोशिश किए हैं यहाँ पे, जो कि A नंबर लिए हैं क्या, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू वेरी विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन आती है। वेरी गुड,
ये बात क्लियर है कि जब हम लोग कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि ये एक कंटेनर है जी, इस कंटेनर में वाटर है, वैसा वाटर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, ऑलवेज उसी वाटर की बात हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। और इसमें मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ, तो KCl का बात करता हूँ मैं, KCl की। तो KCl अगर इसमें हम डिजॉल्व करेंगे तो जितना ज़्यादा KCl डिजॉल्व करेंगे इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। मीन्स कि 1 ग्राम अगर KCl डिजॉल्व किए, 2 ग्राम KCl डिजॉल्व किए, तो 1 ग्राम का कंसंट्रेशन अलग होगा, 2 ग्राम का कंसंट्रेशन अलग होगा। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरिएशन हो रहा है कंसंट्रेशन का। तो इस कंसंट्रेशन के वेरिएशन के कारण मोलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी अफेक्टेड होगी, इतना बात समझिए। लेकिन ये मोलर कंडक्टिविटी अफेक्टेड होगी तो ये किस लॉ और किस इक्वेशन पे बेस्ड होगा, हम लोग इतना ही तो समझे कि KCl की अमाउंट बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा हमें समझ में आ रहा है वेरी करने से। और KCl का अमाउंट डिक्रीज करेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ये बातें समझ में आती है। लेकिन ये किसी इक्वेशन और किसी लॉ पे डिपेंड करता है। वो लॉ और इक्वेशन क्या है इस बात को देखिए। तो ये डिपेंड करता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट माइनस A अंडर रूट कंसंट्रेशन C। इस इक्वेशन को डेवी हक्कल ऑन सागर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इस इक्वेशन को किस नाम से जानते हैं? +2 वाले बच्चों को इस नाम से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं उनको इसके नाम से ध्यान रखना चाहिए और आगे की क्लास में इसका बहुत अच्छा डेरिवेशन और बहुत डिटेल पढ़ना होता है। चलिए, तो इस इक्वेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये है डेवी हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, इसको कहते हैं। इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये सभी रिप्रेजेंटिंग सिंबल जो है इसको हमें समझना चाहिए कि ये है क्या। अगर हमें ये समझ में नहीं आता है तो फिर हम लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे बदल रही है। ठीक है, तो हम लोग इस सभी एब्रेविएशन को समझने और समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ। ये वेयर यहाँ पे ए जो है, ए आपका कैपिटल ए, ये एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज ए कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन the type of the इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट के टाइप का मतलब क्या कि KCl के लिए ये कांस्टेंट का वैल्यू कुछ अलग होगा, यही इलेक्ट्रोलाइट अगर चेंज कर जाए HCl हो जाए तो इसके लिए कुछ अलग होगा। इसी टाइप से एक दो एग्जाम्पल ले लिए तो आप सारा ही समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट चेंज होगा तो A का वैल्यू भी चेंज होगा। ऑलवेज कांस्टेंट सेम नहीं होता है, इस क्लास के बच्चे बहुत अच्छे से
समझते हैं 11th क्लास के बच्चे फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन करे कि कांस्टेंट तो एक ही होता है, सेम होता है सभी जगह, तो चलेगा, बट इस क्लास के बच्चे इस बात को इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कांस्टेंट कांस्टेंट भी हो सकता है और कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे चेंज होगा डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट, ये एक ही बात हो गई। अब यहाँ पे लैम्डा, इसको लेमडा नहीं पढ़ते हैं, इसको लंबडा पढ़ते हैं, इस सिंबल को लंबडा पढ़ते हैं, लंबडा, और इस सिंबल को लेमडा पढ़ते हैं, इसको लेमडा पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग है। आप डंडा ऊपर कर दो तो ये अलग सिंबल हो गया, ऊपर का डंडा हटा दो तो लंबडा पढ़ते हैं। तो लंबडा एम नोट है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसको कहते हैं। तो ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि पहले ही बता दिए आपको। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसी को कहते हैं। ओके, क्लियर है। यहाँ पे फिर लैम्डा एम सी है, तो मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन होगा। ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अंडर रूट सी। तो ये आपका क्या है, अंडर रूट सी, ये है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का रूट ले लेंगे। जैसे कि मैं कंसंट्रेशन 4 की बात करूँ और यहाँ अंडर रूट 2 है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर 4 मोलरिटी है तो इसको कहेंगे ऐसा। अब आगे बात करते हैं, इसका ग्राफ को समझते हैं इसके। तो ग्राफ हम लोग किसके किसके अगेंस्ट बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ग्राफ जो प्लॉट करते हैं हम लोग, अंडर रूट सी वर्सेस ए, इन दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ से समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से वेरी करता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से वेरी करता है जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का उसमें तब। ओके, क्लियर है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत स्लो में लेकर चल रहा हूँ इसको इसीलिए कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जैसे मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, देखिए ये ग्राफ हो गया। अब ग्राफ के इस लाइन पे मैं अंडर रूट कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, और इस ग्राफ पे मैं ए की बात करता हूँ, जो कि ए क्या है आपका, ए को आप ऊपर देखो एक बार फिर से कि ऊपर क्या है। ऊपर क्या है, कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये मोलर कंडक्टेंस इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप लिख सकते हो इस लाइन को मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस कह सकते हो। अब यहाँ पे KCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
तो KCl का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखिए इस तरीके से वेरी करता है, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। ये ज़्यादा कर्व है, थोड़ा सा और कम कर्व होना चाहिए। ये KCl का ग्राफ है, ठीक है। ये देखिए KCl है, इस लाइन पे मैं कुछ मार्क करता हूँ पॉइंट, जैसे 0.1 है, ये आपका 0.2 है, ये आपका 0.3 है, ये आपका 0.4 है, इस टाइप से 0.5, 0.6। इस लाइन पे भी कुछ मैं पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूँ, नंबर 20, 40, 60, 80, 100, 120, इस टाइप से है, 100, 140, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा होगा और देगा वीडियो में, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे ये मार्क करते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। तो आप यहाँ देखिए कंसंट्रेशन, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अगर 4 है तो 4 का अंडर रूट आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ने के साथ, कंसंट्रेशन यहाँ डिक्रीज होने के साथ मोलर कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे आप देखिए यहाँ 0.5 है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है रेस्पेक्ट टू 0.4। आप देखो ग्राफ को किधर जा रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, क्या जा रहा है ना। लेकिन ऊपर की तरफ जा तो रहा है, जब ये लाइन यहाँ था, पॉइंट, इस पॉइंट को आप देखो, इस पॉइंट को देखो तो यहाँ से डॉटेड लाइन में लेता हूँ तो ये यहाँ कट करता है। देखिए जब इस पॉइंट को मैं टारगेट करता हूँ तो देखिए ऊपर चला जाता है, ये चला जाता है। तो ये वाली पॉइंट जो है ये नीचे 0.4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से मैं खींचूँ तो ये 0.4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इधर आप बढ़ो तो 100 से थोड़ा प्लस हो जा रहा है। फिर आगे बढ़िए आप, इस वाले पॉइंट में 0.4 से आगे बढ़ जा रहा है, मीन्स कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो मोलर कंडक्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, मोलर कंडक्टेंस घट गई, यानी 100 प्लस या 100 पे आ गया, ये 100 से नीचे या 100 आ गया। इसी टाइप से आप देखिए क्या कि कंसंट्रेशन किसी इलेक्ट्रोलाइट का यानी डाइल्यूशन अगर करते हैं तो कंसंट्रेशन अगर अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का घटाते हैं तो कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन जब डिक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टेंस उसका इंक्रीज करेगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डेबी हक्कल ऑन सागर इक्वेशन हमें लोगों को ये बताता है। जैसा कि इक्वेशन ऊपर लिखा है, लम्डा MC इज इक्वल टू लम्डा M0 माइनस A√C। इस इक्वेशन से हमें ये जानकारी मिल जाती है। अब इस टाइप से है दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। अब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझते हैं। अब आइए आप कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख चुके हैं। As a weak electrolyte, dissociation to a much lesser extent as compared to a strong electrolyte. Therefore, the conductance of a strong electrolyte, यहाँ पे T लिखना छूट गया है, is much lower than that of a strong electrolyte at the concentration। ठीक है, उसी टाइप का है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है बहुत ही कम अगर होता है एज कंपेयर टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर द कंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज मच लोअर दैन दैट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मच लोअर होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। ओके, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैं एक एग्जांपल, जैसे कि CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड है, एग्जांपल जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप पहले से जानते हैं। इसी को मैं ग्राफ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। ये √C है और वर्सेस ये है मोलर कंडक्टेंस का ऊपर और ये नीचे। इसी टाइप से जैसे ऊपर लिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और इस लाइन पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 इस टाइप से है। तो CS3 के लिए क्या होता है ग्राफ, इस टाइप से ये ग्राफ होगा इसका CH3COH का। ये लाइन यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ये पॉइंट आपका अंडर रूट कंसंट्रेशन और A के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.5 है, कंसंट्रेशन घटा तो 0.4 इस लाइन पे आएगा। अगर मैं इधर से इस तरीके से बात करूँ, जिधर एरो साइन है इधर उल्टा बात कर रहा हूँ मैं कि 0.5 है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 0.5 हुआ तो कंसंट्रेशन कम हुआ। तो इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन कम हुआ तो आप देखिए A का वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर रहा है स्लाइडली, ठीक है। जैसे कि आप 0.5 कंसंट्रेशन पे आप देखो तो ये एरो लाइन यहाँ टच कर रहा है, जबकि कंसंट्रेशन डिक्रीज किया 0.4 हुआ तो ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर 0.3 पे आते हैं तो कंसंट्रेशन यहाँ आ गया, फिर 0.2 पे आते हैं तो कंसंट्रेशन यहाँ आ गया। इस टाइप से ये क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ A का वैल्यू यानी कांस्टेंट का वैल्यू जो कि ऊपर आपके ग्राफ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में दिखाया गया है, यानी मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये पूरे टॉपिक आप अच्छे से समझे होंगे, और कहीं डाउट होगा तो आप स्पेशली इन्फॉर्म कर सकते हो, जो कि मैं वीडियो बनाकर फिर अपलोड कर दूंगा अगर कहीं कोई डाउट होती है किसी भी टॉपिक में। तो ऐसा नहीं कि इस टॉपिक में सिर्फ। तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में 4th लेक्चर में आप लोगों से बात करेंगे अगले टॉपिक पे, इसी चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।